आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर प्यारे प्यारे, दिल भी तुम्हारा है हम भी तुम्हारे, भिंडी ले लो। अरे भैया ये लौकी कैसे दी? आप एक पर एक फ्री ले लो भाभी। अच्छा हाँ तो ये एक वाली दे दो और दूसरी वो फ्री वाली। अरे भाभी वो फ्री वाली लौकी हमको दे देना। अरे कैसे दे देना? पहले हम आए हैं तो ये फ्री वाली लौकी हमारी हुई, और वैसे भी बॉबी हमारी सबसे पक्की सहेली है। क्यों, हमारा दुश्मन है क्या? बॉबी ये फ्री वाली लौकी हमें देगा। देखो चटराइन गुप्ताइन हम बता दे रहे हैं, हम पहले बोले हैं ना, तो ये लौकी हमारी हुई। हाँ अरे पर लेकिन ऐसे कैसे? ये फ्री वाली लौकी हमारी है। बॉबी ये फ्री वाली लौकी हमारा बस। अरे ऐसा है, फ्री के लौकी तो तुम ले लेना, लेकिन फ्री के टमाटर तुम काहे ले रही हो? ओए सब्जी वाली क्या बोलती है? हम तुम्हारा टमाटर कब ली? अरे हम सब्जी वाली नहीं, सब्जी वाले हैं, और तुमने हमारे टमाटर इस थैले में चुरा के डाले हैं। आप लोग तो एकदम से मुफ्तखोर निकले। अरे बाबा हम ये टमाटर कब ली? नहीं पता। अरे 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 इसको बीमारी है, बीमारी। चोरी की? हाँ इनका इलाज भी चल रहा है भैया। वैसे भी आज बहुत दिनों बाद दौरा पड़ा है चोरी का। बॉबी ये फ्री वाली लौकी हमको ही देना। हाँ देखो हम कब से सुन रहे हैं लौकी 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 लौकी, अब अगर ये फ्री के लौकी के पीछे पड़ी ना तो सोच लेना हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। तो फिर आ जाओ मैदान में। अरे रुक दिखाओ। अरे धीरे धीरे। अरे क्या कर रही हो मिश्राइन? भाई क्या झगड़ा हो रहा है ये? अरे बाप रे! अरे कोई रोको हमारी सब्जी। अरे इनको कौन रोक सकता है भैया? सब्जियां प्यारी है ना, तो निकलो फटाफट यहाँ से जाओ। अरे दादा रोको। एक मिनट। पागल हो गए हो क्या? हर एक फ्री वाली लौकी के चक्कर में दोनों फ्री स्टाइल करने लगे। चलो जाओ अपने घर पे, हम अपनी ये फ्री वाली लौकी किसी को भी नहीं देंगे। क्या? अरे तो ये बात पहले नहीं बोल सकती थी बॉबी। अरे गुप्ताइन ये तो है ही ऐसी, बेकार में हम लोग का एनर्जी वेस्ट हो गया ना। खाना लड़वा दिया। अब हमको कुछ खाना पड़ेगा। चलो गुप्ताइन चलो हम तुमको चाय पिलाते हैं, आ जाओ। कमाल है। बॉबी अब हम क्या करेगा? तुम भी जाओ चाय पीने। अरे बहू बेटा झगड़ा हो किस लिए रहा था? अरे पापा जी ये गुप्ताइन और मिश्राइन दोनों इस फ्री वाली लौकी के लिए लड़ रही थी। भाई बहू बेटा एक बात कहें कि फ्री के माल की बात ही कुछ और होती है। अरे हाँ याद आया, वो शिव शक्ति किराना स्टोर वाला है ना, उसके स्कीम चल रही है एक पर एक फ्री वाली। चलो हम लोग वहाँ से सामान खरीद लाते हैं। अरे हाँ पापा जी, वो राशन भी तो भरना है घर का। मैं अंदर से बड़े बड़े थैले लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बॉबी बॉबी। पापा मम्मी घर पे नहीं है, तू कहाँ गई? वो बाजार गई हैं। आप ये बैग मुझे दे दो। ये लो। पापा पानी। अरे वाह क्या बात है, तो बबलू पानी लेके आया। मक्खन लगा रहा है पापा, ताकि इसे डांट ना पड़े। इसके टेस्ट में ना अंडा आया है। नहीं पापा अंडा नहीं, 5 out of 20। 20 में सिर्फ 5? ये गलत बात है बबलू, तुम ना मन लगा के पढ़ाई किया करो, समझे? संभाल के आप पापा जी। अरे बाप रे, कैसे उठा लेते हैं आप? ओहो आराम से आराम से। क्या है? एक सेकंड। अरे बस पापा जी अब यहीं रख दीजिए सामान। अरे बहू बेटा ये क्या है बॉबी? तुमने पापा जी से सामान उठवाया? अरे मैंने कहाँ उठवाया है, इन्होंने खुद ही उठाया है। बोले कि रिक्शे के 100 रुपए क्यों दे, मैं खुद ही उठा लूंगा। मैंने कितना मना किया तो बोले कि अभी तो मैं जवान हूँ। पानी। पानी दो। देखो इनकी जवानी, मांग रहे हैं पानी। लाई पापा जी। क्या पापा जी, आप भी ना कभी कभी। ये लीजिए पापा जी। हाँ ला बेटा। सुनिए
ये सामान जरा उठवा कर किचन में रखवा देंगे? हाँ ना सारा सामान लेके आ गई बॉबी। अरे हाँ, वो स्कीम चल रही थी ना, एक पर एक फ्री मिल रहा था, इसलिए सारा उठा कर ले आई। पैसे भी बच गए होंगे। अरे हाँ, एक मिनट, ये लीजिए, ये बिल है और उसी के अंदर बचे हुए पैसे। आपने 5,000 रुपए दिए थे ना? टोटल 4,000। बॉबी हाँ? मैंने सिर्फ 5,000 रखे थे ना, बिल 4,000 का है और 2,000 वापस। अरे ये 1,000 रुपए तुम्हारे होंगे। अरे नहीं नहीं, मेरे कहाँ से हुए? मेरे पास तो रिक्शा में वापस आने तक के पैसे नहीं थे। हाँ पक्का ये उस दुकानदार के होंगे, उसने ज्यादा वापस कर दिए। कौन? वो शिव शक्ति किराना वाला? हाँ 1 नंबर का लुटेरा है वो कभी एक पैसा भी मुफ्त में नहीं देता किसी को। 1,000 रुपए क्या लौटाएगा? गलती से ज्यादा दे दिए होंगे। 1,000 का नोट है ना, आपस में चिपके होंगे। मैं अभी लौटा के आता हूँ। अरे अरे सुनिए, अरे रुकिए तो। कहाँ जा रहे हैं आप? ये पैसे वापस करने उसे। लेकिन ये 1,000 रुपए पता नहीं किसके हैं। अगर उस दुकान वाले के होते ना तो वो लेने आ जाता अब तक। हाँ उसे पता नहीं होगा। उसे पता नहीं है कि उसने ज्यादा दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसे हमारे हैं। लेकिन बॉबी हमें तो पता है ना कि ये पैसे उसके हैं। ये चोरी है। ये चोरी नहीं है। चोरी तो तब होती जब ये पैसे हमने लिए होते, लेकिन ये पैसे तो अपने आप हमारे पास आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे हैं और किसी ने देखा भी नहीं है। नहीं, भगवान ने देखा है। जब कोई नहीं देखता है ना बॉबी, तो भगवान देखता है। हाँ वो देखता है तो उसे पता है कि हमने चोरी नहीं की है। देखो देखो बॉबी, ये पैसा ना फलेगा नहीं, क्योंकि चोरी का माल मोरी में जाता है। तो मैं सारी मोरियां बंद कर दूंगी और एक अच्छी सी साड़ी खरीदूंगी। वो ब्लैक कलर की देख कर रखी है मैंने मार्केट में, 700 रुपए की है। अच्छा हाँ फिर तो बेटा उसमें 300 रुपए बचेंगे। हाँ। तो ऐसा करने के हमारे लिए एक पजामा बनवा देना। चाहे देखो कि हमारे पास कुल जमा 3 पजामे थे, एक फट गया, एक पहने हुए और एक दूसरा बंदर उठा ले गया। बेटा एक ही काम चलाना पड़ रहा है। अरे हाँ पापा जी, ला दूंगी। आप भी तो चले थे ना मेरे साथ राशन लेने, तो आपका भी तो हिस्सा बनता है। क्या क्या हिस्सा बनता है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? चोरी की साझेदारी करके ना समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भारी पड़ेगा। वो बेटा हाँ? तुम चाय बनाओ, हम वहाँ बैठे हुए हैं, हमको वहीं दे देना। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। क्या वो बॉबी? हे भगवान, अब इन दोनों को कैसे समझाऊं? तो मत समझाओ भगवान दास। शिवाय क्या कह रहे हो? अगर इन्हें नहीं समझाया तो हो सकता है ये मुसीबत में पड़ जाएं। और यदि अब तुमने समझाया तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। मैं क्यों? अच्छा एक बात बताओ भगवान दास, ये मनुष्य की आंखों पर अंधकार का पर्दा कब पड़ता है? जब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब भी उसकी मन की आंखें खुली रहती है। हाँ, जब उसकी आंखों पर धन का पर्दा गिरता है तो अंधकार उसके मन तक पहुंच जाता है। और अभी बॉबी और पापा जी की हालत कुछ वैसी ही है। वो नहीं समझेंगे। कौन समझाएगा? समय समझाएगा उन्हें भगवान दास। समय से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं होता। तो क्या बॉबी और पापा जी का नुकसान होगा? हो सकता है, मतलब फायदा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है भगवान दास। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है? शिवाय वैसे तो लोग आजकल चोरी के धन से ही फल फूल रहे हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं चोरी के इस 1,000 रुपए के चक्कर में मेरी जेब से 5,000 न चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है भगवान दास। हो सकता है मतलब मैंने क्या किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? भगवान दास, सृष्टि का यही नियम है। हाँ? गेहूं के साथ खून भी पिसता है। जब जूते में कील घुसती है तो मोजा भी फटता है। ओह, अब समझ में आया। यू मीन टू से कि बॉबी इज गेहूं, आई एम खून, पापा जी इज जूता, आई एम मोजा। वो तुमने मुझे जूता कहा? नहीं और मुझे गेहूं बोला? नहीं, ये कह रहे थे। कौन ये? कुर्सी? नहीं वो क्या भग्गू बेटा इधर उधर हाथ फैला के कहते हो, ये कह रहे थे वो कह रहे थे, खुद बड़बड़ाते रहते हो। अरे कहीं दीवारें ही बात करती हैं? वही तो। किसी दिन ना मार खिलवाओगे तुम मुझे। अब मैं क्यों मार खिलवाऊंगा भाई? हाँ, और मैं भी क्यों खिलवाऊंगी? नहीं तुम नहीं, आप भी नहीं। मतलब जाने दीजिए ना, क्या क्यों मुझसे? पता नहीं क्या हो गया है इनको। बुढ़ा गया है। अरे बहू बेटा, ए बहू बेटा। मम्मी दादाजी बुला रहे हैं। अरे हाँ, आई पापा जी।
अरे बहू बेटा, आज मैं अकेले जाके खरीदारी करके आया, एक पजामा खरीद के लाया हूँ, देखो कैसा है। अरे वाह, कपड़ा तो बहुत अच्छा है। वाह पापा जी। हाँ बेटा, फ्री का माल तो अच्छा ही होता है। फ्री का माल फ्री में ही जाता है। ऐसे कैसे फ्री में जाएगा? मतलब चोरी हो सकता है, बंदर लेके जा सकता है, मतलब चोरी का माल मोरी में। देख लो बहू बेटा, डरा रहा है मैं। आप डरिएगा मत पापा जी, मैं हूं ना। आप जल्दी से ये पजामा पहनकर दिखाइए ना। अभी दिखाता हूँ। कल मैं भी अपनी ब्लैक वाली साड़ी लेकर आऊंगी, 700 रुपए बचा कर रखे हैं मैंने। देखो बॉबी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, शिव शक्ति किराने वाले को उसके पैसे वापस दे दो, वरना कुछ भी नहीं होगा। जब मैं ये ब्लैक साड़ी पहनकर निकलूंगी ना, तो सारे मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। पापा जी, ये आप खटाई लाल का पजामा पहनकर आ गए क्या? अरे बहू बेटा, लगता है उसने किसी दूसरे के नाप का पजामा हमको दे दिया, कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया है। पापा जी, मैंने कहा है ना, फ्री का माल है तो फ्री ही होगा। कोई बात नहीं पापा जी, आप जाके बदल के आइएगा। तो हाँ ठीक है। पापा जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, 100 रुपए तो गए ना रिक्शा से आने जाने में, बाकी के 200 भी ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आप चल के जाइएगा पापा जी। हाँ ठीक है, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। पापा जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये 300 रुपए फलेंगे नहीं, चाहे आप पैदल जाइए या ना जाइए। अब मिला है, देखो सही फिटिंग का पजामा। बग्गू खामखा चिल्लाते रहते हैं, चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल मोरी में। अरे कहाँ, देखो कितनी बढ़िया फिटिंग तो आई है। अरे चाचा जी प्रणाम। जीते रहो। कहाँ से आ रहे हैं? नया पजामा लेके आए हैं। नया पजामा? अरे वाह, दिखाइए दिखाइए। अरे इसमें नहीं, तो पुराना पजामा है। ये देखो नया पजामा। मतलब सीधा दुकान से ही पहन के आ रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना कि पहन के फिटिंग देख रहे थे, तो फिटिंग इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया थी कि फिर उतारने का मन ही नहीं किया, पहने ही चले आए। भगवान करे आपका पजामा कभी न उतरे। क्या? कुछ नहीं। अभी बताता हूँ तेरे को, कुछ नहीं। अभी बताता हूँ। चलो डंडा लाओ कोई। अरे कोई है डंडा? चाचा जी संभल के, ये कुत्ता पागल है, पैजामा पहनने वाले का पैजामा फाड़ देता है। बचाओ, अरे बचाओ। बहू बेटा, बहू बेटा बचाओ। अरे पापा जी, बहू, क्या हुआ? गाड़ी बेटा। में क्यों चढ़ गए? अरे बहू बेटा, कुत्ता मेरा पजामा फाड़ देगा, जल्दी आओ। अरे हाँ, आई वहीं रहिएगा, नीचे मत उतरना। एक कुत्ते, हट। पापा जी आ जाइए नीचे, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, आइए। अरे नीचे कैसे हूँ बेटा, ये कुत्ता पजामा फाड़ देगा हमारा। अरे कोई मुझे बचाओ इस कुत्ते से। हाँ पापा जी, कुछ करते हैं। अरे मेरा पजामा फाड़ डालेगा यार। एक ही मिसेस चौबे, चाचा जी ऊपर क्यों चढ़ी है? क्योंकि उनके पीछे कुत्ता पड़ी है। अरे बग्गू बेटा बचाओ। क्या हो गया पापा जी? बेटा इस कुत्ते से बचाओ। क्या? ये हमारा पजामा फाड़ डालेगा। हाँ, मैं भगाता हूँ। चुप। बॉबी बचा। अरे आप क्यों डर रहे हैं? ये काटता थोड़ी ना है, सिर्फ पजामा फाड़ने के लिए पीछे भागता है। और आपने कौन सा पजामा पहना है? डरिए मत। चाचा जी पजामा उतार के दे दीजिए ना, कुत्ता फाड़ के चला जाएगा। अरे हाँ, उतारिए ना पापा जी। पापा जी दे दीजिए। कैसे दे दे बेटा, पजामा नया है। तो वहीं टंगे रहिएगा। ओ बेटा, ऐसा है कि हमारे पास पुराना पजामा है, वो हम दे देते हैं इसको। हाँ दे दीजिए। लो। अरे बाप रे, अरे मेरा पजामा कितनी बेदर्दी से फाड़ रहा है। गया? आइए पापा जी। भाई साहब, अब क्या है? पापा जी, इसे वो पजामा भी चाहिए जो आपने पहना है। चुप। हाँ चाचा जी,
उतार दीजिए पजामा। अरे कैसे उतार दें? एकदम नया पजामा है, अभी पहली बार तो पहना हमने। पापा जी पैर सलामत तो पैजामे हजार, अगर पहने पहने फाड़ दिया ना तो काट भी सकता है। अच्छा दीजिए ना अब। ठीक है, उतारते हैं पजामा। लेकिन बहू बेटा हमें बड़ी शर्म आ रही है, देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। हम बोलते हैं सबको, चलो सब लोग घूम जाओ, पापा जी पजामा उतार रहे हैं, चलो पलट जाओ। हाँ फेंकिए वहां फेंकिए। ले प्राण छोड़ो हमारे। मेरा नया पजामा, अभी तो उसको पहनने की हसरत भी पूरी नहीं हुई थी कि तार तार कर दिया। कितना फाड़ेगा अब, जा। चाचा जी कुत्ता चला गया, अब उतर जाइए। कोई कंधा दो ना इन्हें। बॉबी मतलब हाथ देकर उतारो पापा जी को। पापा जी आपने मेरा पजामा पहन लिया ना। पापा जी अरे इस फटे पजामे को देखने से क्या होगा, फ्री का था, चला गया, उदास मत होइए। अब्बू बेटा ये फ्री का पजामा मुझे बहुत महंगा पड़ा है। मैं जब कह रहा था कि चोरी का माल मोरी में जाता है तो मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई मोरी में नहीं जाता, वो तो ये पागल कुत्ता पीछे पड़ गया इसलिए। देखो बॉबी कारण कोई भी हो लेकिन नुकसान तो हुआ ना। ना ही पापा जी 300 रुपए तुमसे लेते, ना ही ये पैजामा लाते, ना ही कुत्ता पीछे पड़ता। हाँ लेकिन मैं इन सब चीजों को नहीं मानती हूँ, और आप देखना मैं आज ही वो काली वाली साड़ी लेकर आती हूँ बाजार से। बॉबी मेरी बात सुनो। चली गई। लाइए पापा जी, अब तो बस ये पोछा मारने के काम आएगा। अब्बू बेटा एक पर एक फ्री की स्कीम की तरह मेरा पुराने पजामे के साथ साथ नया पजामा भी कुत्ते ने फाड़ डाला। मेरा पजामा। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है पापा जी को। पता नहीं बॉबी की काली साड़ी क्या नई मुसीबत लेकर आएगी। हो सकता है कि मुसीबत ना भी लाए भगवान दास। अच्छा ऐसा हो सकता है शिवाय? शायद मतलब मुसीबत आ भी सकती है। शायद आ भी सकती है भगवान दास। शिवाय एक बात बताओ, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, मुसीबत आएगी या नहीं आएगी? ऐसा है भगवान दास कि ये खेल तुम्हारी अंतरात्मा का है, मेरी नहीं। हाँ मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, जस्ट लाइक यूं ही। और गुरु एक बात और सुनो, मैं कल ही शिवाय नहीं बना कि तुम मुझे अपने बातों के जाल में फंसा दोगे और मैं तुम्हें यूं ही सब कुछ बता दूंगा। हाँ पर तुम अपनी अंतरात्मा की सुनोगे तो तुम्हें उत्तर अवश्य मिल जाएगा। समझ गया, मैं अभी आता हूं। कहाँ जा रहे हो भगवान दास? शिव शक्ति किराने वाले को पैसे लौटाने। पैसे पापा जी और बॉबी ने लिए हैं ना, मैं लौटा दूंगा तो उसे पैसे भी मिल जाएंगे और ये चोरी भी नहीं होगी। और अगर चोरी नहीं होगी तो मुसीबत भी नहीं आएगी, और मैं भी ये समझ लूंगा कि मैंने पापा जी और बॉबी को 1000 रुपए दे दिए। शिवाय तुम भी यही समझना, हाँ प्लीज। टेक केयर, मैं अभी आता हूं। काश ऐसा होता कि मनुष्य अपने कर्मों की अदला बदली कर सकता होता, तो बच्चे कभी दुख नहीं पाते, क्योंकि माँ बाप अपने सारे अच्छे कर्म अपने बच्चों को दे देते। पर इस खेल के चक्र में जो कर्म होना था वो तो हो गया, अब फल मिलना बाकी है। अब देखना यह है कि पैसे लौटाने के बाद कमान से निकला तीर वापस आएगा या नहीं आएगा। बॉबी आ गई। बाहर से कहां से आ रही हो, कहां चली गई थी? अरे वो सुबह सुबह अपनी एक काली साड़ी मिश्राइन गुप्ता और चटराइन को बताने के लिए गई थी। हो गया हो तो जल्दी से टिफिन दे दो ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे क्या अभी टिफिन यहीं तो रखा है। ओह। आप भी ना। सॉरी लीजिए। क्या बनाया आज टिफिन में? कद्दू। फिर कद्दू? अरे कद्दू को छोड़िए ना, पहले ये बताइए कि ये मेरी लहराती हुई काली साड़ी कैसी लग रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। आपसे तो ना पूछना ही बेकार है। पापा जी ये काली साड़ी कैसी लग रही है?
अब बेटा हम तो कुछ बताने लायक ही नहीं रहे। हमें या तो रह रहे कि वो कुत्ता दिखाई पड़ता है या फिर अपना फटा पजामा दिखाई पड़ता है। अच्छा, वैसे बेटा हम तुमसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि साड़ी को पहन के बाहर मत निकलना है। क्यों? उससे क्या होगा? अरे बेटा मुसीबत घर आने से बच जाएगी और क्या है। पापा जी, जब किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे क्यों कुत्ता काटेगा? वो सिर्फ पजामा पहने वालों को काटता है, और मैंने तो साड़ी पहनी है। बॉबी, मुसीबत सिर्फ कुत्ते के रूप में नहीं आती है, तो? हाथी, बिल्ली, कलिंगड़, कद्दू के रूप में भी आती है। ये लो कद्दू। कद्दू? कद्दू हम नहीं खाते, हमें पसंद नहीं है। अबे गलती से खा भी मत लेना, ये कोई मामूली कद्दू नहीं है, इसमें 20 करोड़ के हीरे हैं। अच्छा, और वो आप हमें दे रहे हैं? थैंक यू बॉस, थैंक यू। अबे तुझे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुझे आज ही इसकी डिलीवरी करनी है, समझा? किसे और कहाँ? कुत्ते वाली गली में। कुत्ते वाली गली? कुत्ते वाली गली क्यों बॉस? क्योंकि वहाँ पे कोई कुत्ता नहीं है, सब शरीफ लोग रहते हैं। तुझे वहाँ पर सब्जी वाला बन के जाना और जोर जोर से आवाज लगानी, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। तुम्हारा कोड वर्ड होगा कद्दू हरा भरा। के? ये सुनकर काली साड़ी पहने हुए एक औरत तुम्हारे पास आएगी और वो तुमसे पूछेगी कि भैया कद्दू कैसे दिया, तो तुम उससे कहना कि बहन जी आप तो फ्री में ले लो, और अगर वो ये कद्दू फ्री में ले ले तो उसे ये कद्दू दे दूं? नहीं, वो पूछेगी, वो बोलेगी कि फ्री में नहीं चाहिए, इसका दाम बोलो, तो तुम उसे ये कद्दू दे देना। ओके। और ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो, वरना बैंकॉक में जो हमारा बॉस बैठा ना, छोड़ेगा नहीं हमें। अरे आप फिक्र मत करो बॉस, समझो कद्दू की डिलीवरी सही हाथों में हो गई। ले लो कद्दू, ले लो कद्दू, कद्दू ले लो, हरा भरा कद्दू ले लो, कद्दू। अरे ओ सब्जी वाले भैया रुको। अरे रुको रुको, हमें भी सब्जी लेना है, रुको रुको। दो काली साड़ी वाली। अरे ओ मिस राइन, हाँ। अकेली अकेली सब्जी खरीदोगी क्या? अरे हम भी खरीदेंगे। हाँ लो लो। अरे तीसरी भी आ गई। इनमें से कद्दू किसको दें? क्या क्या है भैया? हैं? हरा भरा कद्दू है। कद्दू कैसे दिया? आप फ्री में ले लो बहन जी। हाँ, अब दे दो। अरे नहीं नहीं, हम कोई फ्री में नहीं लेने वाले सब्जी, हम तो पैसे देकर ही खरीदेंगे। वो बोलेगी कि फ्री में नहीं चाहिए, इसका दाम बोलो, तो तुम उसे ये कद्दू दे देना। तो बोलो भैया, कैसे दिया कद्दू? बोला ना बहन जी, आप फ्री में ले। अरे हाँ, और हमने भी आपको कहा ना भैया कि हम पैसे देकर ही सब्जी खरीदेंगे। देखो 20 रुपए देंगे, देना है तो बोलो वरना हम चले। ठीक है बहन जी, ये लो। ये लो 20 रुपए। तो चलो चलते हैं, अब खाना बनाना है हमको। हाँ, चलो। हाँ बॉस। माल की डिलीवरी हो गई? हाँ बॉस, एकदम सही जगह पे। काली साड़ी वाली को कोडवर्ड सही था बॉस, एकदम सही था। गुड, तुझे इसका इनाम जरूर मिलेगा। थैंक यू बॉस, थैंक यू। इसके पास कद्दू नहीं है, कहीं ये दूसरा सब्जी वाला तो नहीं है? हाँ बहन जी, क्या चाहिए? कद्दू है? कद्दू तो नहीं है, सब चला गया। हम भी चलते हैं अब। ये क्या चक्कर है? 11 बजे तो इसी गली में बोला था। सब्जी वाला तो दिखा, लेकिन कद्दू वाला नहीं दिखा। क्या करूं? ठीक है, इंतजार करती हूँ। आखिर कद्दू वाला जाएगा कहाँ? बहुत ही सुंदर कद्दू है, इतना अच्छा कद्दू तो आज तक जीजा भी नहीं लाए कभी। अरे बहू बेटा, कुछ नाश्ता बनाओ बेटा जरा। हाँ पापा जी, अभी कद्दू के पकौड़े बनाती हूँ। अरे गोबर आज क्या फिर कद्दू ले आया है? ओ चाचा जी, भाई आप तो जो है एकदम अंतर्यामी हो गए। अरे बॉबी, अरे देखो जल्दी आओ भाई, देखो कौन आया है? अरे जीजा आ गए। आज क्या लाए हैं? भाई कद्दू लाए हैं। अरे कद्दू तो हम भी अभी अभी लाए हैं, गोभी ले आते जीजा। अरे भाई देखो ऐसा है, जो हाथ लगा सो ले आए। जो हाथ लगा मतलब
देखिए ऐसा है चाचा जी, हाथ लगे का मतलब है कि कानून के हाथ जहां तक पहुंचे वही उठा लाए। बॉबी ऐसा है, जल्दी से जो है पकोड़े बनाओ, मटका बहुत प्रसन्न है। हाँ जीजा, अभी बनाते हैं। दो कद्दू। एक काम करती हूँ, इसमें से एक कद्दू मैं चैटराइन को देकर आती हूँ, वरना नजर लग जाएगी मुझे। अरे नहीं, अगर जीजा को पता चल गया कि उनका कद्दू मैं चैटराइन को देने जा रही हूँ तो बुरा मान जाएंगे। क्या करूँ दो कद्दू का। वाह चिरंजी लाल वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। ये देखो, क्लाइंट का फोन भी आ गया थैंक्स बोलने के लिए। हेलो, क्या चक्कर है? यहाँ कहाँ है तेरा सब्जी वाला? खेत में कद्दू गा रहा है क्या? क्या मतलब? वो तो तुम्हें कद्दू देकर यहाँ पर आ गया। मुझे तो कोई कद्दू नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो तुमने लिया होगा। अरे तो कद्दू है क्या? जब मैं बोल रही मुझे कोई कद्दू नहीं मिला तो एक बात सुन ले, अगर मेरा डायमंड नहीं मिला ना तो फिर बस हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं, कुत्ते वाली गली में। किसको कद्दू दिया बे तूने? अरे अपने क्लाइंट को, काली साड़ी वाली। अरे उसने फ्री में भी नहीं लिया। ये देखो, ये 20 रुपए आपकी कमाई। तूने कद्दू गलत औरत को दे दिया है, और उस कद्दू में डायमंड्स थे, डायमंड। और अगर वो कद्दू नहीं मिला ना तो तुझे मार मार के मारिए बॉस। अगर मैं मर गया तो ये कौन बताएगा कि वो औरत कहाँ रहती है? हाँ, ये बात भी सही कह रहा तू। हाँ वही तो। बॉबी मैं आ गया। साड़ू साहब आप तो आ गए, लेकिन बॉबी जो है घर में नहीं है। हो, क्या बात है, आज पापा जी और साड़ू साहब दोनों एक साथ पकोड़े खा रहे हैं। अरे भग्गू बेटा, आज बहू बेटा ने क्या पकोड़े बनाए हैं। वैसे बॉबी गई कहाँ है? आ गए। हाँ, कहाँ गई थी? वो चैटराइन को कद्दू देने गए थे। ऐसा बॉबी ये क्या किया तुमने? कद्दू जो है वो हम तुम्हारे लिए लेकर आए थे, और वो कद्दू जो है तुम चटराइन को दी आई हैं। अब हुआ ऐसा जीजा कि आपके आने से पहले हम एक कद्दू और ले आए थे। अच्छा, तो हुए 2 कद्दू। ठीक है। अब दो कद्दू, ऊपर से आप, तीसरे कद्दू। मैं फ्रेश होके आता हूँ। यही वो औरत है जो हमसे कद्दू लेके गई कल। सुन, तू कैसे भी करके उस औरत से कद्दू लेकर आ जा। क्या जरूरत थी तुझे कद्दू इस औरत को देने की? पता है ना उसमें 20 करोड़ के हीरे हैं। आप ही ने तो बोला था बॉस, जो औरत काली साड़ी पहने फ्री में कद्दू ना ले उसको। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि कद्दू उस औरत से वापस कैसे लेकर आना है, क्योंकि अगर कद्दू नहीं मिला ना तो समझ जाना बॉस बैंकॉक से गोली मारेगा और तुम जाकर गिरोगे बाराबंकी में। पता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जो कुछ भी करना है संभाल के करो, क्योंकि अंदर एक खाता पीता पुलिस वाला है। अभी चाय ले आओ भाई। ये लीजिए। लो। एक्सक्यूज मी जी, किससे मिलना है? जी, हम कद्दू फार्मास्यूटिकल से आए हैं। अच्छा, जो विशेष प्रकार के कद्दू के विशेष गुणों से दवाइयाँ बनाती है। क्या आपके यहाँ कोई कद्दू है? अगर है तो आपको मिलेगा 5000 का नगद इनाम। क्या? हाँ, कद्दू। उस पर भी इनाम? बाप आदमी ये कद्दू, तू कद्दू के ऊपर 5000 रुपए का इनाम देता है? जी बाबू जी, हमारी कंपनी देती है। आपके पास है वो कद्दू? कौन सा कद्दू? ऐसा है, हमने अभी खा लिया। क्या? खा लिया? हाँ भाई देखो, ऐसा है, पकोड़े बना के खा लिए। ये देखिए। ये क्या किया आप लोगों ने? अरे भाई साहब, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? इतना बड़ा नुकसान कर दिया आपने, हिम्मत कैसे हुई ये कद्दू खाने की? देखो ऐसा है, कद्दू खरीदा हमने और उसके पकोड़े बनवाए जो हमने खा लिए हैं, तो आपके पेट में दर्द काहे हो रहा है? अच्छा, तो ये कद्दू आप खरीद कर लाए थे? मतलब ये वो कद्दू नहीं है? क्या वो? ओहो, तो दूसरा कोई कद्दू होगा आपके यहाँ? हाँ, तो वो कद्दू लाइए और इनाम ले जाइए। हाँ,
5,000 नगद। 5,000? हाँ, 1 मिनट, हाँ अभी लाते हैं। अब कहाँ से लाऊं कद्दू? जो था वो तो मैंने चेट्राइन को दे दिया। अगर कद्दू होता तो आज 5,000 रुपए मिल जाते। कहाँ से लाऊं अब? वो शायद बेडरूम में रखा है कद्दू, तो अभी लेकर आते हैं, लाते हैं हाँ बेडरूम में से। सुनिए, हाँ वो कद्दू कहाँ रखा है आपने? मैंने? एक सेकंड में आता हूँ। क्या हुआ? कौन सा कद्दू? सुनिए, घर पे एक भी कद्दू नहीं है। कद्दू के बदले 5,000 का इनाम मिलने वाला है, और बाहर तो कद्दू 50-60 रुपए में मिल जाते हैं। तो जल्दी से अभी के अभी बाहर जाइए और एक ताजा मोटा वाला कद्दू लेकर आइए। देखो बॉबी, ये अरे क्या बॉबी जाइए ना, अरे बहस क्या कर रहे, जाइए जल्दी। अरे कहाँ है कद्दू? जल्दी लाइए, हमें और भी जगह जाना है। हाँ बस लाए। हाँ बस भाई साहब, अभी वो ढूंढ ही रहे हैं, बेडरूम में है। आप कद्दू बेडरूम में रखती है? वो भी हाँ, वो क्या है ना कि मेरे पति को कद्दू बहुत पसंद है। सुबह शाम दिन रात वो कद्दू ही खाते रहते हैं। कभी कभी तो कद्दू का तकिया बना के उस पे सो भी जाते हैं। अगर ये कद्दू हम ले आए बाजार से तो 5,000 हमको मिल सकते हैं। कद्दू तो हम फ्री में ही लाएंगे। ऐसा है बॉबी, हमको एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा हम चलते हैं। चलो भाई नमस्ते। अरे जीजा जी, वो न वो कद्दू खरीदने जा रहा है। अगर मैं इससे पहले कद्दू खरीद कर ले आऊं तो 5,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। वो बेटा, हाँ? हम बस अभी आ रहे। अरे पापा जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा क्या है ना कि वो गोबर के साथ कंपटीशन में पकोड़े कुछ ज्यादा खाएगी, तो पेट में बड़ी गैस हो रही है। थोड़ा टहलेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ जाइए। अभी आते हैं बेटा। जी कद्दू लाइए जल्दी प्लीज। जल्दी लाइए। इनको तो बड़ी जल्दी है। चैट्राइन से पूछती हूँ, शायद उसने अब तक कद्दू ना काटा हो। अगर उससे कद्दू वापस ले आऊं तो 5,000 रुपए मेरे हो जाएंगे। अरे बाप रे, बारिश आने वाली है क्या? नहीं तो वही तो, हमारे कपड़े ऊपर सूख रहे हैं, लेकर आते हैं वरना भीग जाएंगे। हाँ आप लोग रुकिए, आते हैं। हाँ अभी आए बस। रुक जाओ चैट्राइन, रुक जाओ। क्या हुआ बॉबी? वो ये कद्दू हमको वापस दे दो। ये कद्दू क्यों? वो बस ऐसे ही दे दो, तुम कुछ और बना लेना आज। नाना बॉबी, आज चैटर्जी बाबू ने बोला है कि पूरी कद्दू खाएगी और मेरे ही हाथ का, और अगर हम उसे बना के नहीं खिलाएगा ना तो वो हमें तुम्हारे जैसी अच्छी काली साड़ी नहीं देगा। 700 की ये साड़ी चैट्राइन को देख के कद्दू ले लेती हूँ। 5,000 मिलेंगे तो ऐसी 7 साड़ियां ले आऊंगी। बस इतनी सी बात है। एक काम करो, ये कद्दू तुम हमको दे दो और बदले में हमारी ये नई वाली काली साड़ी ले लो। क्या? ये साड़ी? हाँ, समझ लो कि आज से ये काली साड़ी तुम्हारी। और हाँ, चैटर्जी बाबू को हमारी तरफ से सॉरी बोल देना। हाँ ये साड़ी हमारा हुआ? हाँ, और ये कद्दू हमारा। पता नहीं कहाँ रह गए लोग। हमें तो लगता है ये लोग कद्दू के साथ साथ हीरे भी खा गए, और अगर ऐसा हुआ ना तो पता है बॉस बैंकॉक से गोली मारेंगे और मैं 12 में गिरूंगा। भाभी जी कहाँ रह गए? ले आइए कद्दू। ये लीजिए कद्दू। ये लीजिए कद्दू। ये लीजिए कद्दू। अरे ये लीजिए कद्दू। इतने सारे कद्दू आप भी ले आए कद्दू? लाओ गुरु 5,000 रुपए। अरे हाँ, हमारे भी 5,000 लाओ। ऐसा है हम 3 कद्दू लेके आए, हमको दीजिए। तुम्हें 5,000 रुपए नहीं चाहिए भगवान दास? तुम भी तो कद्दू लाए थे। हाँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं 5,000 के लिए कद्दू थोड़ी लाया था, मैं तो बॉबी के लिए कद्दू लाया। पर बॉबी तो 5,000 रुपए के लालच के लिए कद्दू लाई थी। अच्छा, उसे मिलेंगे 5,000? अब ये तो मुझे नहीं पता भगवान दास, पर मुझे ये बात अवश्य पता है कि बॉबी की साड़ी चली गई, काली वाली। अरे एक मिनट, अरे देख क्या रहे हो? डायमंड किस कद्दू में थे?
अरे इनमें से वो कद्दू कौन सा है? अरे कौन सा वाला कद्दू? अरे वो वाला कद्दू जो वो उसमें अबे कौन सा था बे? अरे बहन जी वही जो आपने हमसे खरीदा था, वही कद्दू। वो वाला कद्दू? हाँ। वो तो हम चेट्राइन को देकर आए थे ना। हाँ, अरे उसके पास से वापस भी तो लाए हैं। बताइए ना कहाँ है? अरे ये रहा। ये वाला? नहीं एक मिनट, मेरे ख्याल से ये वाला था शायद। ये वाला? नहीं एक मिनट, ये पीला वाला था। ये वाला? नहीं ये तो नहीं, ये वाला लग रहा है। अरे बहन जी एक बार फिक्स कर दीजिए कौन सा वाला कद्दू है? वो लेकिन आपको कद्दू चाहिए क्यों? अरे क्योंकि उस कद्दू में जान है। किसकी? भाई साहब वो सब आप छोड़ दीजिए, मुझे बस वो कद्दू ला दीजिए। वो एक मिनट, ये वाला है शायद। ये वाला है? नहीं एक मिनट, शायद गड़बड़ हो रही है। बॉस काट के देख लेते हैं, अभी मालूम चल जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए भाई साहब क्या ढूंढ रहे हैं आप? देखिए हम लोग उस खास कद्दू को ढूंढ रहे हैं जिसे देखकर हम आपको 5,000 रुपए दे सके। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपको तो आपके पैर पड़ता हूँ। बता दीजिए कि कद्दू कहाँ है? आपको 5 नहीं 10,000 का इनाम देंगे बस, प्लीज बताइए कि कद्दू कहाँ है? कौन सा कद्दू? अरे जो आपने हमसे लिया था वो कद्दू। अच्छा वो वाला? हाँ। यही तो रखा था, इन्हीं में से एक है, देखो। तो इसमें से निकाले। बॉबी, अरे बॉबी कैसी लग रही है नई साड़ी? कौन है ये? चेट्राइन है। कद्दू कहाँ है? कहाँ है कद्दू? चेट्राइन साड़ी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कद्दू कहाँ है? तुम्हें ही तो दिया बॉबी, उसी के बदले में तो तुमने मुझे ये साड़ी दी। अरे वो नहीं, ये कद्दू इनके किसी भी काम का नहीं है। वो वाला कद्दू जो हमने तुम्हें दिया था ना, जिसके बदले में ये साड़ी भी दी, वो कद्दू? अरे वो कद्दू भी तो किसी काम का नहीं था। उसको जब मैंने काटा ना, पता है उसमें क्या निकला? क्या निकला? अरे छोटे छोटे सफेद पत्थर निकले। कद्दू में भी मिलावट, और ये मिलावटी पत्थर कौन खाएगी? अरे हम खाएगी वो मिलावटी पत्थर। पत्थर कहाँ पत्थर है? अरे उसको छोड़ो, उस कद्दू को तो मैंने फेंक दिया। मैं बाजार गई, नया कद्दू लिया। अरे बॉबी वो कद्दू तो तुम हमसे लेके गया ना, और उसी के बदले तो साड़ी दी। अरे नया वाला कद्दू गया तेल लेने, मेरा वाला कद्दू कहाँ है? अरे वो कद्दू, वो तो मैंने बाहर गली के कोने में कचरे का डब्बा है ना, वहाँ फेंक दिया। कचरे का डब्बा कहाँ है? बाहर गली में। चलो। अरे भाई साहब, अरे हमारे 5,000। एक मिनट बॉबी, हम देख के आते हैं अभी, रुको। अरे सुनो भैया। अरे उन्हें जाने दो भगवान दास, उनके कर्म उन्हें खुद ब खुद उनकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। पापा जी मैं अभी जाकर 5,000 रुपए लेकर आती हूँ। बॉबी वो 5,000 रुपए? किन 5,000 के पीछे पड़ी हो तुम, जो तुम्हारे हैं ही नहीं और तुम्हारे थे भी नहीं? आप सब उन पैसों के पीछे पड़े हैं जो आपका नहीं है ना पापा जी? पहले 1,000 के पीछे भागे थे, वो भी हमारे नहीं थे। क्या मिला? कुत्ता पीछे पड़ गया, पैजामा उतर गया। फिर भी सही कह रहे हैं आप, हमसे गलती हो गई। 1,000 रुपया क्या मिल गए हमको? हमको लगा कि हमको लॉटरी लग गई है। बिना मेहनत के पैसे जो मिल गए थे, वो भी एक पजामे और एक काली साड़ी के लिए। सही कह रही हो बेटा, वो 300 रुपए हाथ में आके भी हाथ में नहीं आए। आप एक काम कीजिए, वो शिव शक्ति किराना वाले को है ना 1,000 रुपए जाकर दे आइए। वो मैंने वापस कर दिए हैं बॉबी। क्या?
वही तो, तभी मैं सोचूं कि हम सबका इतना नुकसान हो गया और आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बॉबी तुम और मेरी ये काली साड़ी अब मेरी रही भी नहीं। मेरा तो चोरी का माल चेक में गया। सच कह रहे थे आप, चोरी का माल मोरी में जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ ही नहीं पाई। हल्की सी नोट की चमक से आंखें चौंधिया गई थी मेरी। उदास मत हो बॉबी, हो सकता है कि कोई बहुत बड़े नुकसान से बच गए हों हम। अच्छा, मैं ना अभी चलता है, मैं तो सिर्फ साड़ी दिखाने आया था बॉबी। चलता है। अब तो सिर्फ देख ही सकते हैं हम। टाटा। ओहो, भाग गए साले। अरे बॉबी तुम रो काहे रही हो? 5,000 की तो बात है, ऐसे यूं 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 करके ऐसे निकलवा लेंगे हम पैसे। अरे बॉबी भाई देखो, आंसू ना निकालो हैं। अब तुम्हारे जीजा जो हैं इतने रंगबाज तो हैं कानपुर में कि तुम्हारे आंसू भी निकलना बंद करवा देंगे। क्या देख रहे हो भगवान दास? शिवाय देख रहा हूँ कि बॉबी दुखी है। शिवाय बहुत नुकसान हुआ है ना इसका। पर इस सारे खेल में गुरु तुम्हारा तो फायदा हो गया। शिवाय मेरा कैसे फायदा हुआ? पापा जी की इंसल्ट हुई, पैजामा फट गया, 200 रुपए चले गए, बॉबी की काली साड़ी चली गई, वो भी मुझे ही खरीद के देना पड़ेगा। मुझे मिला क्या शिवाय? 6 कद्दू भगवान दास। कद्दू? हाँ, अब तुम्हें बॉबी के हाथ की बनी सुबह और शाम लौकी की सब्जी नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा तो ठीक है। हाँ, कद्दू की खानी पड़ेगी भगवान दास। अरे आप देख क्या रहे हो? ये सारे कद्दू उठाइए और किचन में रखवाइए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। आज रात को मैं कद्दू ही बना दूंगी। कल सुबह इनको दफ्तर में भी कद्दू ही दूंगी और दोपहर को और रात को खाने में कद्दू चल ही जाएगा। इस तरह से सारे कद्दू खत्म हो जाएंगे। अरे बहू बेटा, हाँ? हम तो कहते हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते तक सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही तो पापा जी। चलिए आप आइए। कद्दू का जो है वो पकौड़े भी बना देना है। अरे हाँ जीजा। बॉबी, बॉबी। भगवान दास। अरे शिवाय, कर्म कोई और करे, फल कोई और खाए। फल नहीं भगवान दास, कद्दू कोई और खाए। छतरी वाले